प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम आपसे मुलाकात करने पा रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत हो महानेम टीवी पे। आई वेलकम यू ऑल टू महानेम टीवी एंड आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स टू यू फ्रॉम दिस फैमिली। हम सब की तरफ से, महानेम टीवी की तरफ से आप सबको खुदावन में बहुत बहुत खुशामदीद। हम सब आपसे मिलकर बहुत खुश हैं एंड वी बिलीव दैट गॉड, आवर गॉड, इज टेकिंग गुड केयर ऑफ यू। एंड आई ऑल्सो वेलकम यू टू आवर सीरीज वी आर फैमिली। हम परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं। हम परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से चाहता है कि परिवार जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम से कहलाए जाते हैं, हाउ शुड दोज फैमिलीज बी, उन परिवारों को किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है उसके परिवार जो उसके नाम से कहलाए जाते हैं वो मजबूत हों। एंड यू नो, इन दिस सीरीज वी आर लर्निंग टू बी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, वी आर लर्निंग टू बी एबल टू स्टैंड विद ईच अदर, ताकि हम सब जब एक दूसरे के साथ एक एक परिवार जब मजबूत होगा तो परमेश्वर की कलीसिया मजबूत होगी। जब परमेश्वर की कलीसिया मजबूत हो जाएगी तो परमेश्वर का राज्य इस संसार में स्थापित होने पाएगा। एंड वी आर सो ग्लैड। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उसकी आत्मा का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस काम के लिए हमें चुना है। यू नो, एट टाइम्स आई थिंक वी आर नॉट क्वालिफाइड। हमें शायद इतना नहीं आता होगा कि हम बहुत से लोगों को बहुत सी अच्छी बातें बता सके, बट आई थैंक गॉड फॉर हिज इलेक्शन, आई थैंक गॉड फॉर हिज ग्रेस, आई थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी ऑन अस, कि वो हमें चुनता है, हमें ठहराता है, हमसे अपने कामों को करवाता है। आई थैंक गॉड एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू आवर सीरीज वी आर द फैमिली, वी आर द फैमिली एंड वी आर गॉड्स स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट। ये 6 पार्ट्स की सीरीज है। हमने पहला पार्ट जो किया और जो इस पार्ट को हम कर रहे हैं, इट इज ऑन marriages, doing marriages God's way, and we are calling it God-centered marriages. ये शादीशुदा जिंदगी या शादीशुदा जीवन, ऐसा जीवन जो परमेश्वर की रीति के अनुसार है, ऐसे कपल्स, ऐसे जोड़े जो परमेश्वर की रीति पर चलते हैं, उसकी योजनाओं पर चलते हैं। We are talking about God's chosen couples. We are talking about those couples, उन पति पत्नियों के बारे में हम बात कर रहे हैं इन सीरीज में जो परिवारों को स्थापित करते हैं। यू नो, अ फैमिली स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैरिज, अ स्ट्रॉन्ग फैमिली स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैरिज। एंड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, पास्टर आशीष was here, my husband was here, and he spoke to you about husbands. And today I am here to speak about wives. I'm here to speak about wives. And before I start विद द टॉपिक, इससे पहले कि मैं आपसे पत्नियों के विषय में बात करूं, अपने विषय में बात करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू दोज women of God, I want to talk to my sisters and my friends, लेकिन उससे पहले एक बात को मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। I want to talk to those women who submit to Jesus. मैं उन बहनों से, उन अपनी दोस्तों से, उनसे बात करना चाहती हूँ आज की शाम जो सबसे पहले अपने जीवन में अपने परमेश्वर को रखते हैं। उनसे बात करना चाहती हूँ जिनकी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी उनका परमेश्वर है। यू नो, दे पुट गॉड अबव एवरीथिंग एल्स। एंड यू नो व्हाई आई से दिस? बिकॉज व्हेन यू पुट गॉड अबव एवरीथिंग एल्स, व्हेन यू सबमिट टू गॉड, व्हेन यू सबमिट टू जीसस, एवरीथिंग एल्स which is according to his will, doing that becomes easy. जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोपरि रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं और उसकी बातों को मानना, उसके ओबीडियंस में रहना हमारे लिए जरूरी होता है, तब हमारे जीवन में बाकी कामों को करना बहुत आसान हो जाता है। यू नो, गॉड हैज टू बी द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स एंड नॉट जस्ट द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स, ही हैज टू बी द सेंटर ऑफ आवर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेस, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता बच्चे, सब रिलेशनशिप्स का आधार या सेंटर या केंद्र परमेश्वर होना चाहिए। और तब जब वो हमारा केंद्र बन जाता है, बाकी चीजें जो जुड़ी हुई चीजें हैं या जिस तरीके से वो चाहता है कि हम बातों को करें, उनको फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वाइव्स।
जब हम पत्नियों के विषय में बात करते हैं, पिछले हफ्ते व्हेन पास्टर आशीष वाज हियर, वो पतियों के विषय में बात कर रहे थे और बाद में बहुत सी बहनों का मैसेज आया, लॉट ऑफ वुमेन वर इनकरेज्ड, लॉट ऑफ वुमेन वर ब्लेस्ड, लॉट ऑफ मेन, भाइयों का भी मैसेज आया, बहुत से भाइयों ने भी बरकत पाई, बट बहुत सी बहनों ने लिखा कि उनको सुन के बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पतियों का रोल क्या होता है। और आज हम बात करेंगे पत्नियों की, कि पत्नियों को क्या करना चाहिए। लेट्स टर्न टू आवर बाइबल्स। और मैं रोल ऑफ वाइफ्स बहुत एलैबोरेट रोल है कि क्या क्या काम करना चाहिए, ये मैं आपसे नहीं बात करूंगी आज, क्योंकि मालूम काम तो हमें पता है, काम तो हम सबको पता है। मैं और आप हम जो वाइफ्स हैं, या वो मेरी फ्रेंड्स, या वो लोग, या वो लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है मगर वो शादी के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं, जिनकी शादियां होंगी और वो मुझे सुन रही हैं, डूइंग थिंग्स कि उन्होंने अपनी माँओं को देखा है, इट कम्स ईजी, वो हमसे हो जाता है। हम घर संभालने में, अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनको पढ़ाने में, अपनी जॉब्स करने में, घर के काम करने में, घर के बाहर के काम करने में वी आर स्ट्रांग इनफ, हम वो कर लेते हैं। मैं उन सब के बारे में आपसे बात नहीं करूंगी। प्रोवर्ब्स 31 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो क्वालिटीज़ उसमें लिखी हैं एक भली पत्नी की, वो हम में आ जाती हैं, वो हो जाता है, हम कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ इनेट, वो हम में है। वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव the ability to do those things, और हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो सब वो बातें हो जाती हैं। तो आज के दिन में मैं आपसे बात क्या करने आई हूँ, किस बारे में आपसे बात करने आई हूँ, आइए वचन को खोलते हैं और एक बात को सीखते हैं। अपोस्टल पॉल वो एक बात को कहता है, जब वो इफिसियों की कलीसिया से बात कर रहा था तब उसने इन बातों को लिखा और एक मॉडल दिया, एक तरीका या एक ब्लूप्रिंट दिया कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। टर्न विद मी टू द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्सेस 21वीं आयत से पढ़ते हैं, वर्सेस 21 ऑनवर्ड्स। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से पढ़ते हैं। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इन इंग्लिश इट सेज सबमिट टू वन अनदर आउट ऑफ रेवरेंस ऑफ क्राइस्ट। मसीह के भय से, यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगता है। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मतलब एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, ये हम कर लेते हैं, ये हमसे हो जाता है। 22वीं आयत में आते ही इन वर्स 22 पॉल सेज वाइफ्स सबमिट टू योर हस्बैंड्स। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। He says wives submit to your husbands। और मालूम, जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं इस वर्स को या इस बाइबल के इस हिस्से को पढ़ती थी, सुनती थी, my expressions would change, my thought process would change. I would be like, submit? Why would I submit? I was always a very independent person। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, और बहुत सी मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, जो एक कैपेबिलिटी रखती हैं, वो अपनी लाइफ में शायद अपने कामों को अपने आप करती हैं, वो कमाती हैं, दे आर प्रोफेशनली इक्विप्ड, दे आर एजुकेशनली इक्विप्ड, हम सब बातें बहुत अच्छे से कर पाती हैं, अपने घरों को चलाती हैं, हम मजबूत स्त्रियां हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग वुमेन। हमने बहुत सी बातों को झेला है, एंड दैट इज वाई मैं कभी कभी सोचती थी, व्हाई इज पॉल सेइंग सबमिट, और मुझे समझ नहीं आता था। और मैं सोचा करती थी, शायद पॉल एक ज़माने में रहा करता था, शायद उसने उस ट्रेडिशन को लेके कहा होगा, तब की बात फ़र्क थी, एक कल्चर फ़र्क था, वो ज़माना फ़र्क था जिसमें पौलुस रहा करता था। शायद उसने तब के बारे में सोच के कहा होगा कि पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ये अधीन शब्द मुझे समझ नहीं आता था, बट मालूम, व्हेन आई केप्ट ग्रोइंग इन द लॉर्ड, व्हेन आई केप्ट लर्निंग फ्रॉम द होली स्पिरिट, जब मैं पवित्र आत्मा से सीखती रही, जब मैं उसके वचन से पढ़ती रही, मालूम, he taught me what is submission। And I am so glad, I am so happy कि मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि ये अधीनता क्या होती है, ये सबमिशन क्या होता है। And today I want to speak to you, my dear sisters, my dear friends, about this submission। Please do not think, please इस बात को सुनकर अपने चैनल्स बंद मत कर दीजिएगा, अपने वीडियोस को बंद मत कर दीजिएगा, अपने ईयरफोन्स मत निकाल दीजिएगा कि ये तो डेरोगेटरी बात हो रही है, ये मुझे नीचे रखने की बात हो रही है, ये मेरे औरत होने के वजह से मुझे दूसरे टियर पर ले जाने की बात हो रही है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट इट। माई बाइबल डजंट स्पीक टू यू अबाउट इट लाइक दैट।
सबमिशन का मतलब क्या होता है, क्यों पॉल कह रहा है, वाई इज पॉल आस्किंग वाइफ्स टू सबमिट, ये मैंने सीखा है, बड़े होते होते सीखा है। नो वन इज परफेक्ट, आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट, मैं भी सीख रही हूँ, और जो मैंने सीखा है वो आपको सिखाना चाहती हूँ, ताकि हम सब मिलकर अपने अपने परिवारों को मजबूत करने पाए, ताकि हमारी कलीसिया मजबूत होने पाए। द वर्ड सेज वाइफ्स सबमिट टू योर हस्बैंड्स, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ये अधीनता क्या होती है, जैसे मैंने बताया, ही सेज 22वीं आयत में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। वाइफ्स सबमिट टू योर हस्बैंड्स एज टू द लॉर्ड। और इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहली बात ये कही थी, इफ यू सबमिट टू द लॉर्ड, जैसे प्रभु के, जब हम प्रभु को मानते हैं, उसकी अधीनता में आते हैं, तब हमें इस आज्ञा को मानना आसान हो जाता है। मालूम कैसे वो पौलुस कह रहा है कि अपने अपने पतियों के अधीन रहो जैसे प्रभु के। हम प्रभु के अधीन कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, हम उसके अधीन होने को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, वी अग्री टू बी इन द सबमिशन ऑफ द लॉर्ड बिकॉज वी नो दैट ही लव्स अस। क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है, हम जानते हैं हमारा यीशु हमसे प्यार करता है, वो हमारे भले की चिंता करता है, वो हमारे भले का ख्याल करता है, उसे मालूम है हमारी मुसीबतों के बारे में, वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के, अपने प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना बहुत आसान लगता है। हम हो जाते हैं क्योंकि हम उसके प्रेम पर हम विश्वास करते हैं, हम उसके ख्याल रखने पर भरोसा करते हैं, हम उसके वचन पर भरोसा करते हैं। बट यू नो व्हेन इट कम्स टू आवर व्हेन पॉल सेज जैसे प्रभु के, जैसे तुम या जैसे हम पत्नियां पर प्रभु के अधीन हो जाती हैं, वैसे ही पौलुस कह रहा है कि अपने अपने पतियों के भी अधीन हो जाओ। सबमिशन इज ब्यूटिफुल। व्हाई आई से सबमिशन इज ब्यूटिफुल? कभी कभी हमें लगता है सबमिशन इज सेकंड ग्रेड, सबमिशन की बात मत करिए, सबमिशन तो उस कल्चर का था। नो, बाइबल इज नॉट अबाउट कल्चर, द बाइबल इज द सेम। जो यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, जो उसके प्रेरितों ने वचन में लिखा है, जो उसकी आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है, वो सत्य है। वो तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, तब भी मूल्यवान था, आज भी मूल्यवान है। और जो उसका अर्थ ज़मानों पहले था, वही उसका अर्थ आज भी है। जो अर्थ मैंने सीखा है, वही अर्थ आज आपको बताना चाहूँगी। पौलुस आगे बताता है कि वो क्यों कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हमें, जब हम इस बात को मान जाते हैं कि हमें सबमिट करना है, क्योंकि हम प्रभु को सबमिट करते हैं, उसके अधीन होते हैं, और वो हमें कह रहा है कि अपने पतियों को सबमिट करो, तब जब हम इस बात को मान जाते हैं तो पौलुस आगे बताता है कि क्यों सबमिट करो। 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। वो एक मॉडल दे रहा है। पौलुस एक वैक्यूम में बात नहीं कर रहा कि अपने अपने पतियों के अधीन हो जाओ, मगर वो एक मॉडल दे रहा है। कैसे, क्यों अधीन हो जाओ? इसलिए अधीन हो जाओ क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। एक मॉडल है, एक एग्जाम्पल, एक एनालॉगी है जो चल रही है कि मसीह ऊपर है, उसके नीचे उसकी कलीसिया है, वैसे ही पति ऊपर है और उसके नीचे उसकी पत्नी है। इसलिए नीचे नहीं है कि वो उसके स्तर से कम है, इसलिए नीचे है क्योंकि जिस तरीके से मसीह अपनी कलीसिया का सिर है, या उसका प्रोटेक्टर है, या उसका प्रोवाइडर है, या उसका प्यार करने वाला है, वैसे ही पति भी है जो अपनी पत्नी का प्रोवाइडर है, जो अपनी पत्नी का प्रोटेक्टर है, जो अपनी पत्नी की वैल्यू को समझता है और उसके लिए अपने प्राणों को देता है, जैसे यीशु मसीह ने दिया। आगे लिखा है, और आप ही देह का उद्धार करता है। वो पौलुस ये एग्जाम्पल दे रहा है, पौलुस ये मॉडल दे रहा है मुझे और आपको। Isn't that beautiful? He is saying Jesus is the head of the church. He is saying Jesus is the head of the church, and exactly like that, husband is the head of his wife.
सो हमें और आप, हम पत्नियां क्या हुई, हमें किसके तुल्य किया जा रहा है? कलीसिया के तुल्य किया जा रहा है। तो ये बात तो अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये सबमिशन डेरोगेटरी है। नो, सबमिशन इज नॉट डेरोगेटरी, सबमिशन इज ब्यूटिफुल। माय डियर सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी, जो मेरी बात को सुन रही हैं, इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिएगा आज कि सबमिशन डेरोगेटरी है, या इसलिए है कि ताकि मुझे नीचा दिखाया जाए, या पॉल ने या पौलुस ने इससे लिखा क्योंकि वो औरतों को पसंद नहीं करता था। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सबमिशन इज ब्यूटिफुल, सबमिशन इज एम्पावरिंग, सबमिशन टेल्स यू, सबमिशन रेजेस यू अप, सबमिशन आपको अपने जीवन के एक और ऊंचे स्तर पर ले जाता है। सबमिशन आपको वो सिखाता है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। मालूम वो आपसे ये क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि वो ये बताना चाहता है, परमेश्वर का ये डिजाइन है शादी के लिए। जब उसने बागे अदम में नर और नारी को बनाया तो वचन कहता है उसने नर और नारी दोनों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाया, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं बनाया। उसने दोनों को एक समान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। तो जब नर और नारी दोनों उसके स्वरूप में बने हैं तो कोई बड़ा और कोई छोटा तो हो ही नहीं सकता। बट स्टिल एज जीसस इज द हेड ऑफ द चर्च एंड फादर गॉड इज द हेड ऑफ जीसस, जैसे परमेश्वर मसीह का सिर है और मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही उसने पति और पत्नी के संबंध को भी रखा है। डू यू अंडरस्टैंड द मॉडल हियर? मैं और मेरे पति, मी एंड माई हस्बैंड, यू एंड योर हस्बैंड आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप ऑफ जीसस एंड हिज चर्च। वी कपल्स जो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं, वी एज कपल्स आर रिप्रेजेंटिंग हिज चर्च on this earth. The relationship that Jesus had for his church, the love that he had for his church. यीशु मसीह ने जिस तरीके से अपनी कलीसिया को प्यार किया, जिस तरीके से उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि वो अपनी कलीसिया को छुड़ा सके, उसको बना सके, जैसा रिश्ता उसने अपनी कलीसिया से रखा, वैसे ही रिश्ता परमेश्वर चाह रहा है कि पति और पत्नी एक दूसरे से रखें। इसीलिए वो इसलिए नहीं कह रहा है पौलुस, इसलिए नहीं बता रहा है पौलुस कि अपने पतियों को अपना सिर मानो क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। नहीं, वो सिर है मेरे और आपका, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने उनको वहां रखा है। दैट इज द गॉड, दैट इज गॉड्स डिजाइन, दैट इज हाउ गॉड हैज डिजाइंड आवर रिलेशनशिप टू बी। सबमिशन is not derogatory. Submission is beautiful. Submission is beautiful because you, my dear sisters, and your husbands are actually representing the love that Jesus had for his church. जो रिश्ता यीशु मसीह का उसकी कलीसिया से था, वैसे ही एक पति का रिश्ता उसकी पत्नी से होता है ना। Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? Why will I not submit? मैं क्यों सबमिट नहीं करूंगी? मैं सबमिट करूंगी क्योंकि सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास रखती हूँ, और जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है उस बात को मैं जरूर करूंगी। एंड दैट इज वाई, इसीलिए पौलुस कहता है क्यों सबमिट करो, इसलिए सबमिट करो। A woman who submits to God will find it very easy. It will come easily to her that she will submit to her husband. A woman who submits to God will find it easy to willingly submit to her husband. जैसे कलीसिया विलिंगली, एक कलीसिया जोर जबरदस्ती से नहीं, एक कलीसिया अपनी मन की मर्जी से विलिंगली प्रभु यीशु मसीह को सबमिट करती है, क्योंकि वो जानती है, कलीसिया को ये मालूम है कि ये मेरा यीशु मेरा रखवाला है, मेरे भले की चिंता करता है। वैसी एक पत्नी भी इस बात पर विश्वास करती है कि उसका पति उसका रखवाला है, उससे प्यार करता है, उसको वैल्यू करता है, उसको अपने आगे, अपने से पहले उसकी चिंता करता है, जैसे यीशु मसीह ने किया। इसलिए कलीसिया यीशु मसीह को सबमिट करती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई द वाइफ सबमिट्स टू द हस्बैंड। इसलिए एक पत्नी भी अपने पति को सबमिट करे। इसीलिए ये मॉडल पौलुस ने बनाया, ताकि ये मॉडल, ये डिजाइन जो परमेश्वर ने दिया है, ये कहीं पे खराब ना हो जाए।
ओके, बात आती है जब मैं और आप इतनी बात कर रहे हैं कि सबमिट करो, मैं कह रही हूँ सबमिट करो, वचन कह रहा है सबमिट करो, सबमिट करो। व्हाट इज सबमिशन? ये सबमिशन है क्या? जल्दी से कि मैं इससे पहले खत्म करूँ, आई वांट टू टेल यू कि सबमिशन क्या है। सबमिशन का मतलब होता है सब, यानी कि अपने आप को नीचे करना, और मिशन का मतलब होता है एक काम के लिए, एक मकसद के लिए। यानी कि मुझे और आपको पौलुस इस बात की हिदायत दे रहा है कि एक काम के लिए, एक मिशन के लिए, या एक लॉजिकल एंड के लिए तुम अपने आप को नीचे कर दो। किस मिशन के लिए नीचे कर दो या किस काम के लिए नीचे कर दो, ये वचन में से आपको बताऊंगी। सब मिशन, सब प्लस मिशन, अपनी ओपिनियन को या अपनी बात को नीचे रख देना। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आता, या इसलिए नहीं कि मुझे नकारा जा रहा है, नहीं, इसलिए कि मुझे आता तो है, इसलिए कि मुझे फैसले लेने आते तो हैं, इसलिए कि मैं अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सकती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उन डिसीजंस को नीचे कर दूं, मगर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने गॉडली लीडरशिप का रोल मेरे हस्बैंड को दिया है। Husbands have been given the role of leading their families, and that is why Paul is actually telling us to submit ourselves or our opinions or our ideas or our decisions to the godly leadership of our husbands. इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने अपने मिशन को, अपने ओपिनियंस को, अपनी बातों को सेकंड उसमें रखकर आपने अपने हस्बैंड की बातों को ऊपर किया है या उसके लीडरशिप को आपने ऊपर रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को डोरमैट बना लिया, या इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। नो, यू हैव लॉट ऑफ वैल्यू माय डियर सिस्टर्स। सबमिशन इज नॉट स्लेवरी, सबमिशन इज नॉट स्लेवरी। सबमिशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं और आप बंधुआई में हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी बातों की कोई वैल्यू। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। प्लीज गो एंड स्पीक विद योर हस्बैंड्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी बात के लिए स्ट्रांगली फील कर रहे हैं एंड फॉर योर फैमिली दैट थिंग इज गुड, देन प्लीज गो एंड स्पीक टू योर हस्बैंड्स। अपने परिवार में इस बारे में बात करिए, हमेशा करिए। अगर आपको लगता है आपके पति से शायद कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो आपको हर्ट कर रहा है, प्लीज गो टेल हिम लविंगली, उनको बताइए, उनसे बात करिए। एंड अ मैन हु इज अंडर द लीडरशिप ऑफ गॉड will definitely love his wife like Jesus loved his church। जिस तरीके से मसीह ने अपनी कलीसिया को प्यार किया है, जो मनुष्य, जो पति यीशु से प्यार करता है, अपने परमेश्वर से प्यार करता है, वो डेफिनेटली अपनी पत्नी को भी अपनी ही देह के समान प्रेम करेगा। क्योंकि पत्नियों से बात करने के बाद पौलुस ने पतियों से बात किया और उसको कहा अपनी अपनी पतियों को अपने देह के समान प्रेम करो। और इस बारे में पास्टर आशीष आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो माय डियर सिस्टर्स, डू नॉट थिंक कि आप अपने आप को नीचे कर रही हैं। यू आर पुटिंग गॉड्स मिशन ऑन टॉप ऑफ योर ओन मिशन। व्हाट इज गॉड्स मिशन? गॉड्स मिशन इज the design of the family, or the design of the family is Jesus is the head, then it is husband, then it is wife। मसीह यीशु जो पति का सिर है, और फिर पति, और फिर उसकी पत्नी जिसका सिर उसका पति है। दैट्स द डिजाइन ऑफ द फैमिली। और ये फैमिली का डिजाइन परमेश्वर ने क्यों दिया है? ये तो सबमिशन जो मिशन है वो एक परिवार का मिशन है, मालूम? डिवाइन मिशन या आसमानी मिशन, या वो कार्य क्या है जो मुझे और आपको इस जमीन पर रहकर करना है? वी हैव टू fulfill God's mission। What is God's mission? कि मेरे और आपके संबंध से, in our family, in our marriages, we should be able to represent the love that Jesus had for his church। Now, isn't that beautiful? I find it so beautiful। मुझे नहीं लगता कि submission derogatory है। मुझे नहीं लगता submission का मतलब है मुझे डोरमैट बना दिया गया है। मुझे नहीं लगता submission का मतलब यह है कि मैं एक slave बन गई हूँ। No, it is not। Like Pastor Ashish shared last time, I am the second self of my husband। क्योंकि वचन कहता है कि औरत आदमी में से बनाई गई है। She shall be called the woman because she came out of man। I am the second self of my husband। देह तो मैं हूँ। अगर मेरे पति मेरा सिर है तो देह तो मैं हूँ। How can I be lowly? मेरा स्थान नीचे का स्थान नहीं है। I am equal to my husband but my role is different।
He is my head, I am his body. He is supposed to love me like his own body. उस पत्नी, जिस तरीके से पौलुस ने पतियों को हिदायत दी, वैसे ही पत्नियों को हिदायत दी है. And you know, when he before Paul closes, he says 33वीं आयत में chapter 5 Ephesians in verse 33 में पौलुस ने कहा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान, पतियों को हिदायत दी है, अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने. In English it says, wives, respect your husband. You know, when the man of the house, when the husband of the house fulfills his mission, उनका पति का मिशन क्या है? That he loves his wife as his own body. तो wife का मिशन क्या है? That she should respect her husband. Respect comes easy. You know, when you submit, you also respect. When you submit your opinions, your decisions, your choices, and you put the mission of the family on top, you show respect. आप इज्जत इस तरीके से दिखाती हैं कि आप अपने पति की बात को या उसके मिशन को, जब वो कहे मुझे परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए ये करना है, घर के लिए करना है, और आपको लगे कि हाँ ये बातें मेरे परिवार के लिए अच्छी हैं, तो मैं अपनी बात को थोड़ी देर के लिए नीचे रख देती हूँ, साइड पे रख देती हूँ. आई विल कीप माई हस्बैंड्स ओपिनियन ऑन टॉप. दैट इज योर मिशन. Show him respect, show him love, and then you will fulfill God's mission on this earth. Always keep in mind that my relationship with my husband, मेरे और मेरे पति का संबंध मसीह का और उसकी कलीसिया के संबंध को इस संसार में दर्शाना चाहिए. And then you will be able to bless people. And you know, then when this, जो पौलुस ने ये मॉडल दिखाया, लव योर वाइफ्स एंड सबमिट टू योर हस्बैंड्स, जब हम इस डिजाइन को पूरा करेंगे ना, आवर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू, ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू गेट ब्यूटीफुल. डिसएग्रीमेंट्स होंगी, बहुत होंगी, ऐसा नहीं है डिसएग्रीमेंट्स होनी बंद हो जाएंगी, फिर भी होंगी. कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाएंगे, कभी कभी हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसएग्री भी कर जाएंगे, कभी कभी तनातनी भी हो जाएगी. बट आई स्टिल टेल यू, द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप विल रिमेन, द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप विल रिमेन. वाई? Because you will continue to be found in the design of the Lord. Stay in the design of the Lord. And that is why even Paul was serious when he said, wives, submit. Even I am serious when I say I have learned, and so I'm telling you, learn my sisters. Let us try, let us attempt to learn to submit to our husbands. आइए इसको बात की कोशिश करेंगे कि हम अधीन होना सीखें. हम इस बात को सीखें कि अपने आप को willingly कैसे पहले तो प्रभु के और फिर अपने पतियों के अधीन करना है, इसलिए ताकि परमेश्वर का जो डिजाइन है वो पूरा हो सके. जैसे यीशु मसीह ने अपने बाप के अधीन होने को सीखा, we can also learn. Yes, let us fulfill the design of God in our lives. May the Lord bless you. Hallelujah. I trust and I pray that you were blessed. आपको कहीं ना कहीं इस बात से बरकत मिली होगी. अगर बरकत मिली है, do join us next week. शादियों के बारे में, पति पत्नी के बारे में हम बात कर चुके हैं. अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे इस फैमिली सीरीज में, and we will be talking about the relationship. शादीशुदा जोड़ों से एक परिवार की शुरुआत होती है और उसके बाद बच्चे आते हैं. So we'll be talking about the relationship between parents and their children, and do join us to know more so that we can continue building strong families. हम परिवारों को मजबूत करना सीखते जाएंगे. संडे को हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा. हम परमेश्वर की इबादत मिलके करेंगे. हमारे साथ में इसी चैनल पर ज़रूर हमसे मुलाकात कीजिएगा. हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके खूबसूरत गीत को गाएंगे ताकि उसकी इबादत हो और उसकी वो महिमा हो जिसके कि वो योग्य है. हालेलुया. May the Lord bless you.